हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th फिजिक्स मोशन का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। मेरा नाम है अवधेश और आप मुझे देख रहे हैं कीमो मंत्रा चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड, एवरेज स्पीड को भी हम लोग कवर करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख के समझ गए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कॉपी पेन निकाल लीजिए सभी लोग। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इसको समझेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं एक समान गति। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया एक समान गति। मतलब जैसे अगर हमें एग्जाम्पल लेना हो, सबसे पहले एग्जाम्पल लेके समझेंगे, फिर डेफिनेशन को लिखेंगे। अगर कोई एक बॉडी है जो ए से चलना शुरू करता है, ये बॉडी जो कहाँ से चलना शुरू कर रहा है, ए से, और ए से चलते चलते कहाँ गया, बी पर गया, और बी, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। कितना है, मान लेते हैं 5 मीटर। यहाँ पे कोई भी डेटा लिया जा सकता है। और ए से बी तक जाने में 5 मीटर लगा, इसको टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। फिर बी से बॉडी चलते 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 सी पर गया, सी पोजीशन है, और इसके बिटवीन भी जो डिस्टेंस होगा वो 5 मीटर होगा, और समय कितना लगा बॉडी को, 1 सेकेंड लगा। ठीक है। फिर सी से नेक्स्ट पोजीशन डी पर जाता है बॉडी, सेम डिस्टेंस कवर करता है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, 1 सेकेंड में। क्लियर है ना। फिर डी से ई पोजीशन पे जाता है और वहाँ भी कवर करता है 5 मीटर, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड। क्लियर बात है। तो अब देखना यह है कि हर एक पोजीशन के बिटवीन 5 मीटर का डिस्टेंस, ए टू बी 5 मीटर, बी टू सी 5 मीटर, सी टू डी 5 मीटर, डी टू ई 5 मीटर। मतलब 5-5 मीटर बॉडी ट्रेवल करता है एवरी सेकेंड, एक एक सेकेंड में। यहाँ सेकेंड का इंटरवल क्या है, इक्वल है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, इक्वल इक्वल इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अगर कोई बॉडी लिखेंगे, अ बॉडी इज said to be in uniform motion when it travel equal distance in equal interval of time। क्लियर, समझ में आ गई। A body is said to be in uniform motion when it travel equal distance in equal interval of time, like a body moves from A to B, which is 5 meter in 1 second, B to C 5 meter in 1 second, C to D 5 meter in 1 second, D to E 5 meter in 1 second। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गई बात है। अब इसका अगर हम ग्राफ, आगे हम ग्राफ पढ़ेंगे, फिलहाल क्लियर, अगर ग्राफ की बात किया जाए तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जैसा आपने सभी ने पढ़ा होगा। वाई एक्सिस इसे कहते हैं, वर्टिकल जो होगा उसे हम वाई एक्सिस बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल होगा उसे हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है। एक्स पे हम समय को डिनोट करते हैं, क्योंकि समय कभी चेंज नहीं होता, मतलब समय
किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं बदलता है, समय इंडिपेंडेंट है, इस वजह से हम इसको x पर रखेंगे और y पे हम पुट करेंगे डिस्टेंस को। डिस्टेंस समय के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस समय के अनुसार बदलेगा ना कि टाइम, ना समय डिस्टेंस के अनुसार बदलेगा। तो टाइम कांस्टेंट होगा यहाँ पर, तो कांस्टेंट चीज़ों को हम x पर रखते हैं और जो वेरी करता है, जो बदलता है किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसे हम y एक्सिस पे डिनोट करते हैं। इन ग्राफ में हम इस बात को फिर से डिस्कस करेंगे। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, समझना नहीं। तो स्ट्रेट लाइन दिखाता है, ये स्ट्रेट लाइन दिखाता है कि ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ हमेशा याद रखना है स्ट्रेट मिलने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गई बात है सभी को। A body is said to be in uniform motion when it travel equal distance and equal interval of time. That type of motion is known as uniform motion. Clear है, लिख लीजिए इसको, मिटा दें, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन सिमिलर होगा इसी के अपोजिट जस्ट। अगर कोई बॉडी है, कोई पोजीशन है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट होना शुरू करता है, बी पोजीशन पे जाता है और ये समय 1 सेकंड लग रहा था, तो ए से बी अगर कोई पोजीशन बॉडी 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करता है, फिर बी टू सी एक ऐसा पोजीशन होगा, बी टू सी, जिसमें 1 सेकंड में ही बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस को कवर कर लिया, ठीक है। काफ़ी फास्ट चला बॉडी, स्पीड ज़्यादा हो गई इसकी, ठीक है। सी टू डी इसने 2 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया इन 1 सेकंड में। डी टू ई इसने 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में। इट मीन्स बॉडी का जो इस टाइप का मोशन है, एक एक सेकंड के इंटरवल में ये अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे बताएंगे, है ना। व्हेन अ बॉडी सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी ट्रेवल unequal distance in equal interval of time, ठीक है। अब ऐसा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समय का इंटरवल कभी अनइक्वल नहीं होता है, समय का इंटरवल हमेशा इक्वल ही होगा। भाई 1 मिनट 60 का होगा तो जाहिर सी बात है दूसरा मिनट भी 60 सेकंड का ही होगा। तो टाइम का इंटरवल कैसे अनइक्वल हो सकता है, डिस्टेंस का जो इंटरवल होगा वो अनइक्वल होगा और समय का इंटरवल इक्वल होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात है। और इसका ग्राफ की जब बात करेंगे, इसको जब ग्राफ में प्लॉट करते हैं, यहाँ पर हम टाइम इन सेकेंड में लेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इस समय को, टाइम को एक्स पर ही डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं ये मैंने बताया। और यहाँ पर होगा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट नहीं होगा, किसी कर्व के फॉर्म में होगा, किसी और रूप में होगा, बट स्ट्रेट नहीं होगा। स्ट्रेट किसका होगा, स्ट्रेट होगा सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन का, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व में आएगा, चाहे वो ऊपर से नीचे आ रहा हो, चाहे नीचे से ऊपर जा रहा हो, ऐसे चाहे घटता बढ़ता हुआ जा रहा हो, ठीक है। इस सभी तरह के मोशंस को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात है, लिख लीजिए, छाप लिया, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे वो आएगा स्पीड। वो क्या होगा, स्पीड होगा। और स्पीड का मतलब यहाँ से हमको समझना है,
जैसा कि यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे है। स्पीड का हिंदी में कहते हैं इसको चाल। स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। फिलहाल हम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं लोग, चाल। देखें, स्पीड का जो मतलब है, स्पीड का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए हमसे कहा गया कि तुम्हारी कितनी स्पीड थी, तो हम एक लाइन में बताते हैं, यार एक वर्ड में बोलते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कह देते हैं। ऐसा बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब द टाइम इंटरवल इज इट इज टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 1 सेकेंड, and this is distance will be 5 मीटर। इट मीन्स 5 मीटर दूरी चला 1 सेकेंड में। क्लियर है? 5 मीटर डिस्टेंस इफ 1 सेकेंड में बॉडी कवर करता है तो इस बॉडी की स्पीड हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेशन आसान है। डेफिनेशन कैसे बताएंगे कि जब कोई बॉडी 1 सेकेंड में जितना दूर जाएगा, जितना डिस्टेंस को कवर करेगा, जितनी दूरी तय करेगा, ऐसे मोशन को, ऐसे टर्म को हम क्या बताएंगे? स्पीड नाम से बताएंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होगा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ठीक है? 1 सेकेंड में बॉडी के द्वारा तय की गई दूरी को हम स्पीड कहते हैं। या ऐसा भी बोलते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट टाइम या यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। हम दोनों बातों को लिख सकते हैं। 1 सेकेंड विल बी यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। तो 1 सेकेंड को यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम कह रहे हैं। तो 1 सेकेंड में बॉडी के द्वारा तय की गई दूरी को हम बोलते हैं स्पीड। दैट इज स्पीड बराबर हो सकता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। फार्मूला समझ में? अगर हमारे पास डिस्टेंस पता चल जाए और समय हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने समय में कितनी बॉडी ने अपना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसको हम स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। स्पीड कैसे निकालना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस को समय से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगा। स्पीड कैन बी डिनोटेड बाय v, स्मॉल लेटर v, एंड डिस्टेंस इज यस बटा, यस यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे, यस बटा t। ठीक है? स्मॉल एस क्यों नहीं लिखा? स्मॉल एस टाइम का यूनिट हो गया। ठीक है? तो ये हो गया फार्मूला ऑफ स्पीड। यूनिट की बात करेंगे, इसका यूनिट बोले तो SI यूनिट, SI यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, METR, मीटर बटे सेकेंड, या इसी को हम सिंबल के फॉर्म में मीटर पर सेकेंड, या ऐसा मीटर सेकेंड को ऊपर ले जाते हैं पावर -1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। -1 ये हमारा यूनिट होता है स्पीड का। क्लियर है? स्पीड इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हमने पहले भी बताया है। फर्स्ट सेकंड लेक्चर आप देख लें, फिर इसको देखें, फिर समझ में आएगा आपको। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको कंप्लीट सेंस देने के लिए कोई दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है। मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है?
और स्पीड हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव साइन जो जब लगेगा वेलोसिटी के पास, जब हम वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं तो आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी, तो हम बताएंगे कि वेलोसिटी नेगेटिव भी होता है, ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव ये उसके दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, न कि वो नेगेटिव क्वांटिटी है ना। जैसे वेलोसिटी लिखा -5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब हो गया जिधर भी हमने रिगार्ड किया है पॉजिटिव को, उसके अपोजिट जाना है। जैसे हमने इस दिशा को बना लिया पॉजिटिव, तो उसके अपोजिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इधर 5 मीटर पर सेकंड किसी की वेलोसिटी है, अगर कोई बॉडी इधर जाता है तो उसकी वेलोसिटी होगी -5 मीटर पर सेकंड। तो माइनस साइन शोज ओनली डायरेक्शन, है ना, वो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है डायरेक्शन बताने के लिए। तो यहाँ पे कोई दिशा होता ही नहीं है, तो यहाँ पर पॉजिटिव का होने का मतलब है कि हमेशा प्लस ही होगा, जबकि डिस्टेंस भी पॉजिटिव ही होता है तो स्पीड भी पॉजिटिव ही होगा। क्लियर बात समझ में आ गई? सभी लोग लिख लें इसे, इसको नोट कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, बता दें, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को करने के बाद हम लोग इस पर एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया, इस एवरेज वर्ड का मतलब हो गया कि बीच की हिसाब किताब है। ऐसा है कि अगर मान लेते हैं बहुत सारा स्पीड हमारे सामने हो, कोई बॉडी, यार हाँ, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, औसत चाल, औसत चाल। क्लियर? अब औसत चाल का मतलब हो गया, कोई एक पोजीशन है, इस पोजीशन से कोई बॉडी स्टार्ट करता है जर्नी को और इस बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है। बी पॉइंट तक जाएगा, इसने यहाँ पर 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन 5 सेकेंड में। फिर बी से इसने सी पोजीशन पर गया और इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया 5 सेकेंड में। फिर डी टू ई गया, ये सी रहेगा ना, सी, और सी टू डी गया 25 मीटर इन 5 सेकेंड में। तो अगर हमें यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक की स्पीड निकालनी हो तो अलग अलग डिस्टेंस के लिए नहीं मेज़र कर सकते, ऐसा नो। तो हमें यहाँ का स्पीड निकालना पड़ेगा, यहाँ का स्पीड निकालना पड़ेगा, यहाँ का स्पीड निकालना पड़ेगा, तो 3 स्पीड आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 15 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 25 मीटर अपॉन, यहाँ लिखेंगे 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड बराबर 40-50, तो 50 मीटर अपॉन 15 सेकेंड। कट करेंगे, 5 10 जा 5 3, तो 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। इज इट क्लियर? तो औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन टोटल टाइम इंटरवल या टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम इंटरवल।
ठीक है, इट इज़ नोन एज एवरेज स्पीड।